तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका वन पार्ट इन्होंने हमें करने को कहा है शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक 10.2 का। तो जी इसमें क्या करना है वो कहते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें और कॉज अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें। ठीक है, तो मैं आपको एक फाइंड करवा के बताऊंगी, या तो साइन अल्फा या फिर कॉज अल्फा। तो अगर हमें साइन अल्फा को प्लस बीटा चाहिए तो इसका मतलब हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा को चाहिए होने का मतलब क्या है कि हमें चाहिए साइन अल्फा, ठीक है, और कॉज बीटा, ठीक है, प्लस कॉज अल्फा एंड साइन बीटा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें ये क्वांटिटी चाहिए। इसका मतलब साइन अल्फा चाहिए, कॉज बीटा चाहिए, कॉज अल्फा चाहिए, साइन बीटा चाहिए। ठीक है, तो दूसरा साथ ही हम देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में हमारा अल्फा या बीटा है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना तो अल्फा क्वाड्रेंट वन में है ना ही बीटा क्वाड्रेंट वन में। ठीक है, तो दोनों का भी हमें पहले सोचना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, देखें जी tan की वैल्यू क्या है। tan की वैल्यू है 3/4 विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमें सोचने वाली बात है कि tan जो है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। तो हमें पता है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव और यहाँ पे साइन पॉजिटिव। तो इसका मतलब tan की वैल्यू अगर पॉजिटिव गिवन है, इसका मतलब tan की वैल्यू या तो यहाँ पॉजिटिव होती है या पहले क्वाड्रेंट में। जब उन्होंने कह दिया कि पहले क्वाड्रेंट में तो नहीं हो सकती, तो इट इज़ ऑब्वियस कि हमारा ये जो अल्फा एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है जी, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, ओके। साथ ही हम बीटा की बात कर लेते हैं। तो बीटा की अगर हम बात करें तो उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि बीटा इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो नहीं है, फर्स्ट में नहीं है। तो साइन की वैल्यू देखें, साइन की वैल्यू है पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये नेगेटिव दी होती तो हम किसी और का चॉइस करते, लेकिन हम कहते हैं साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, वो तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में होती है। तो पहला क्वाड्रेंट तो ऑप्शन हो नहीं सकता, बिकॉज इन्होंने कहा है कि पहला क्वाड्रेंट नहीं लेना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बीटा एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा जी, दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, ओके। अब ये बातें याद रखनी है क्योंकि ये जो है ना हमने साइन में यूज़ करनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या गिवन है उसके मुताबिक हम वैल्यूज़ लिखेंगे। tan इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, tan क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं थ्रू, जिस तरह हमने पिछली 9 चैप्टर में करते थे, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और बेस की मतलब वैल्यू 4 है। ठीक है जी, यही मतलब है इसका। ओके, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है जी, तो बेस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो दैट इज 16। ठीक है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो h इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25 होता है। तो h स्क्वायर है, अगर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, यानी h की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 5। अब हमें जो अल्फा के लिहाज से चीज़ें चाहिए वो हम फाइंड कर लिए। अल्फा के लिहाज से साइन अल्फा चाहिए और हमें कॉज अल्फा चाहिए। तो चलें जी, साइन अल्फा लिखते हैं। तो साइन अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है जी हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारे पास 5। तो ये हमने जी साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट पारी है जी कॉज अल्फा की। ठीक है, कॉज अल्फा करली ब्राउन यानी बेस, हेयर यानी हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमें क्या गिवन है, बेस इज गिवन टू यू एज 4। ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन टू यू एज 5। ठीक है, ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं ये किसकी फाइंड की हैं, अल्फा की। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, साइन बीटा गिवन है। साइन बीटा गिवन है तो उससे हम बीटा की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, चलें जी, साइन बीटा हमें गिवन है। साइन बीटा की वैल्यू है 5/13, यानी सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता लग गई कितनी है, 5 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, तो इसका मतलब हमें बेस चाहिए। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख लेते हैं, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब ये आपने गलती नहीं करनी कि आपने ये वाला हाइपोटेन्यूज उठा लेना है, नो, आपने ये वैल्यूज लेनी है जो अभी अभी आप देख रहे हैं बीटा के लिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर विच इज 169 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 25। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25 कितना होता है जी, तो 169 माइनस 25, ठीक है, 144। तो 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 144 स्क्वायर रूट होता है जी 12 का। इसका मतलब यहाँ पे हमने बेस फाइंड कर ली 12। चलें जी, साइन के लिहाज से हमें क्या क्या चाहिए, सॉरी बीटा के लिहाज से हमें क्या क्या चाहिए, कॉस बीटा, साइन बीटा। साइन बीटा तो पता है, बस सिर्फ कॉस बीटा चाहिए। तो कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है करली ब्राउन हेयर। ठीक है, यानी कि बेस इज 12, हाइपोटेन्यूज इज 13। कोई भी गलती से ये वाली भी नहीं पुट करेगा क्योंकि ये अल्फाज के लिए थी हमारे पास, हमें बीटास के लिए ये वैल्यूज़ मिली। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ हमने फाइनली अपने क्वेश्चन में पुट कर देनी है। सो दैट आपका कह लें कि आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, अब आप कहेंगी
अच्छा हाँ, एक और क्वांटिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गई हूँ यहाँ पे, वो ये है कि आपने देखना है कि अपने गिवन क्वाड्रेंट जो आपने फाइंड किया है उसमें आपकी गिवन वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, ये नहीं करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए हम लोग ये जब हमने कहा था तो हमने अल्फा कहा था थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है लेकिन बाकी सारे नेगेटिव। बाकी कौन होते हैं? साइन कॉस। तो ये अगर नेगेटिव होते हैं तो इसके साथ भी माइनस साइन लगाएंगे, इसके साथ भी माइनस लगाएंगे। ये लाजमी लगाना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब अगर बीटा की बात करें तो बीटा वाला कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अगर साइन पॉजिटिव है, चलें ये लिखा हुआ है, लेकिन बाकी सारे यानी कि कॉस को क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो इसके साथ ये माइनस साइन लाजमी होगा। ठीक है जी, चलें अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। साइन अल्फा प्लस बीटा, तो दैट इज साइन अल्फा कॉस बीटा। अब वैल्यूज पुट करते जाना है आपने। साइन अल्फा -3/5, कॉस बीटा इज -12/13। ठीक है, प्लस कॉस अल्फा इज -4/5। ठीक है, और उसके बाद है साइन बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू है 5/13। ठीक है, क्रॉस चेक कर लें कि कोई वैल्यू गलत नहीं लिखी होनी चाहिए। ठीक है, कॉस अल्फा वॉज दिस -4। ठीक है जी, ओके। अब आपने अगला क्या करना है? अब बस एलसीएम लेना है आपने। माइनस माइनस प्लस 12 3 ज़र कितना होता है? 36। 13 इंटू 5 चेक कर लेते हैं, तो 13 इंटू 5 होता है हमारे पास 65। तो ये जी एलसीएम बन गया 65 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़र 20/65। ठीक है जी, तो 65 36 में से 20 निकाल दें। ठीक है, 36 माइनस 12 3 ज़र था ना, 36 माइनस 20। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बच गया 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। तो इसका मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई है? 16/25। यही अगर आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती तो आपको कॉस अल्फा भी पता है, कॉस बीटा भी पता है, साइन अल्फा भी पता है, साइन बीटा भी पता है, तो उसके फॉर्मूला में पुट करें और आप इस तरीके से कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11। इन्होंने कहा है हमें शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक 10 पॉइंट एक्सरसाइज 10.2 का। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग राइट हैंड साइड ले लें, ठीक है, हमें लाना है दिस वैल्यू। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड अगर हम ले लें, दैट इज़ tan37। अब tan37 है, इसको ऐसा क्या ब्रेक करें कि हमारे पास 8 जनरेट हो जाए। ठीक है, तो हमें कोई ना कोई नोन जो वैल्यू है ना उसको लिखना पड़ेगा। हमें पता है 37 के नियरेस्ट है ना, हमें 45 ऐसी वैल्यू पता है जिसको हमें पता है कि हम tan45 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब tan45 37 को ऐसा क्या लिखूँ? तो 45 माइनस कितना 37 अगर कर दें तो कितना बचता है? 8। इसका मतलब कि 37 को हम 45 माइनस 8 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें 8 चाहिए, 37 है हमारे पास। ठीक है, 8 हमें वैल्यू चाहिए, 37 हमारे पास है, तो एस 37 से हमें 8 कैसे मिलेगा? तो हम कहते हैं अगर 45 में से 37 निकाल दें तो 8 मिल सकता है, यानी कि 37 को हम 45 माइनस 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए दिस इज 45 डिग्रीज, दिस इज 8 डिग्री। अब फॉर्मूला किस चीज़ का लगाना है? tan अल्फा माइनस बीटा का, तो दैट इज tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा एंड tan बीटा। ठीक है जी, ओके, डिग्रीज लगा दें सबके ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्या है? tan45 इज 1, तो 1 माइनस tan 8 डिग्रीज डिवाइड बाय 1 प्लस tan45 इज 1, तो tan 8 डिग्रीज। ठीक है, अब ये रिजल्ट नहीं है, हमें कॉस में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? tan को ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे sin 8 डिग्रीज बाय cos 8 डिग्रीज डिवाइडेड बाय, ये भी हो जाएगा 1 प्लस sin 8 डिग्रीज बाय cos 8 डिग्रीज। एलसीएम लेना चाहिए अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पे जी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर एलसीएम बनेगा तो cos 8 डिग्रीज इज इक्वल्स टू cos 8 डिग्रीज माइनस sin 8 डिग्रीज डिवाइडेड बाय, इधर भी अगर एलसीएम ले लें, cos 8 डिग्रीज प्लस साइन 8 डिग्रीज। ठीक है जी, cos 8 डिनोमिनेटर से हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो जी हमारे पास रिजल्ट आ गया cos 8 डिग्रीज माइनस साइन 8 डिग्रीज डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्रीज प्लस साइन 8 डिग्रीज। ठीक है, यानी कि हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो यू हैव टू अटेम्प्ट इट।